जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु राम प्रकृति का, बसंत का बहुत सुंदर वर्णन किए। लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि कामदेव ने जैसे मुझे अकेला जानकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए सोचा, लेकिन जब मेरे भाई को साथ में देखा तो उनकी सेना जहां तहां कुछ वृक्ष बन के, कुछ चिड़िया बन के, कुछ कोयल बन के सब खड़े हो गए। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, कमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। कोयलों कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल बारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नवई सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बिरहवंत भगवंत देखी। नारद मन भा सोच विसेखी, मोर साप करी अंगीकारा। सहत राम नाना दुख बारा। भगवान को बीरा युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनिन बनी अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल बाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर चले आ रहे थे। दंडवत को देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरूर पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार साज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी,
मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कौन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकऊं तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊं जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असवर मांगो करूं डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक तेका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए या बधिक के समान हो। राकार जनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसऊं भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जमहि प्रेरऊ निज माया, मोहे मोहि सुनो रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल माड़ी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सरोसा, भजे जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करूं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई मतारी, ग शिशु बच्छ अनल यही धाई। तारा खई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता।
मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बल ताही, दूं का काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई धारी। तिनमय अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।